جی अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीस में जो तरबूज का काम होता है उसके बारे में क्या निज़ाम है और उसके पैसे कितने मिलते हैं और वो काम किस तरह का होता है। यार, इतने इतने बड़े तरबूज सारा दिन उठाने होते हैं। तो जनाब, ये सामने आपको नज़र आ रही है जो सरोमैन खड़ी हुई है, इसको इधर सरोमैन कहते हैं, पाकिस्तान में कंटेनर कहते हैं, और जो जिसमें वो हम वाटर मिलन रख रहे हैं उनको ब्लेते कहते हैं। तो ये तकरीबन 6-7 टन का एक होता है। तो इसका जनाब दरअसल क्या होता है कि ठेकेदार जो है वो इसमें मज़दूर को जो है ना वो कल्टी लगाता है। मतलब कि पहले तो इसको रेट कम देता है इधर जितने भी वो होते हैं, तो उसके बाद जो है वो पैसे भी जो है ना वो भी बहुत कम देता है। एक मतलब कि अगर आपको वो टन के हिसाब से पैसे आपसे रेट करेगा, तो एक तो वो गाड़ी के टन कम कर लेगा। मतलब कि अगर 20 टन गाड़ी हुई है तो उसने कहना है कि भाई 15 टन गाड़ी हो गई है। तो अगर वो मालिक से ले रहा है 15 रुपये या 16 यूरो एक टन के, तो आपको वो 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये टन के देगा। तो मतलब पैसों से भी वो मज़दूर की जो है ना वो मतलब कि निज़ाम इस तरह का नहीं चलता, और उसको दाल लगाते हैं। और वज़न से भी तो हमें भी इस तरह किया था। हमने सोचा कि यार हम इतना वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है जो है ना वो आज हमने जो है ना वो कंटेनर भरे हैं, तो हमें इतना हमने पैसे हो गए हैं। आज हमने 3 कंटेनर भर लिए हैं एक दिन में, तो इतने पैसे हो गए हैं। आज हमने 70 यूरो की लगाई है, और आज हमने जनाब 40 यूरो की लगा ली है, 50 यूरो की। तो लेकिन जब वो हिसाब किया तो जनाब जो 22 टन वाली गाड़ी थी वो हमारे खाते में 16 टन की थी, और जो जनाब के 20 टन वाली थी वो 18 टन की थी। और रेट हमारे साथ जो किया हुआ था, मतलब कि ये अभी हम जो है ना वो उठा रहे हैं जो है वो खेतों से ओपन है। इसका उसने हमें 7 रुपये दिया हुआ था, तो जबकि हमारे साथ रेट उसने 9 रुपये किया हुआ था। तो एक थर्मो की पीसी होता है, वो जो फार्म हाउस है उनमें से पहले निकाल के जनाब एक तरफ से निकालना शुरू करना होता है। वो पकड़ के उसको एक पहले आगे एक ढेरी लगाओ, फिर उस ढेरी को आप आगे थोड़ा सा कर लो, तो उस ढेरी को फिर बाहर जनाब निकालो, बाहर निकाल के फिर दोबारा उनको ट्राली पे लोड करो। तो ये 2 ट्रालियाँ जो है ना ये भर के जनाब ले जाएं तो वो एक गाड़ी जो है ना वो फुल हो जाती है इससे। तो मतलब कि वहाँ पे भी हमने सारा दिन लगे रहे, सारे दिन में 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ जो है ना वो मुश्किल बहुत मेहनत करके जो है वो भरी जाती हैं। तो ये जो है ना वाटर मिल इतना बड़ा बड़ा था, इतना बिग था कि जनाब उठाया नहीं जाता था। मतलब कि जब बाजुओं पे आके गिरता था तो ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो, जो है ना वो ऊपर से कोई आफत आ गई है। तो फिर भी हमने बस लगे रहे काम में। तो हमने कहा चलो यार मेहनत करने आए हुए हैं तो चलो इधर कर लेते हैं। तो खाते भी थे, खुश भी थे। तो लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो है ना वो हमें पैसों में जो है ना वो इस तरह का निज़ाम करना पड़ेगा, तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या किस तरह का हिसाब होगा। तो उसने बस हमारे साथ इस तरह ही किया है। ये मेरे दोस्त हैं और हम सब इधर जो है ना वो जनाब ये कर रहे थे। तो इस दिन हमने दो जो है ना वो गाड़ियाँ फिल की थी। तो इसके भी उसने पैसे हमें बिल्कुल कम दिए थे। तो मतलब कि इधर जो वाटर मिलन का जो है ना वो लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे ना दवाने का काम है, साढ़े को आ जाओ। तो जनाब बड़ा काम जे दवाने का पैन चो तो मुकदा ही नहीं है। तो जनाब आ जाओ तुम साढ़े को आना, दवाने का काम इतने करना आ गए। तो बई ਇਹ ਦਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਬਲੇਤੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ਨ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 30 ਕਿਲੋ ਦਾ, 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਨਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। तो जो लोग जो है ना वो कहते हैं कि यार वहाँ पे तरबूज का काम होगा, चलो चलते हैं। तो ये ऐसा काम है कि ये 2 माह बंदा कर ले तो बंदा ख़त्म हो जाता है, जान निकल जाती है। मतलब कि आप पहले नीचे से पकड़ना है। तो जिनके जो है ना वो बेसिकली जोड़ दर्द करते हैं उनके लिए तो ये सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बंदा थक वक भी जाता है। तो बाकी मतलब कि उन्होंने कहते हैं कि सिर सुट के बंदा लगा रहता है। तो मैं तो भाई नया था, तो मुझे इतना आइडिया भी ना नहीं था, ना ही मैंने पाकिस्तान में कोई जो है ना वो इस तरह का काम किया था। हम ये जो मालिक था बहुत अच्छा था, क्योंकि हमसे इसका माल ख़राब भी बहुत ज़्यादा होता था। तो इसने हमें कभी कभी भी गिला शिकवा नहीं किया था। तो उसके बाद जनाब ये हमें खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ ला के देता था। पेप्सी आ जाती थी, कोक आ जाती थी, और उसके अलावा जनाब वो सब्लाकियाँ थी इधर, वो शवारमे की तरह की, वो ला के दे देते थे। तो हम तकरीबन जो है ना वो 2 घंटे में या 3 घंटे में जो था ना वो एक कंटेनर भर लेते थे। तो तकरीबन कभी 8 बंदे कभी 6 बंदे जाया करते थे। तो मतलब कि बहुत मुश्किल काम था, हमने दिल लगा के वैसे किया। वैसे मेरी उधर बहुत वर्जिश हो गई थी यार, मेरा तो ना पेट निकला हुआ था, तो ये मैंने किया तो पेट अंदर हो गया था। तो ठीक है, एक्सरसाइज अच्छी है, इंजॉयबल भी है।
تو اس کے علاوہ ایک اور مشکل وہ ہوتی ہے جو بند گاڑی ہوتی ہے نا، جس طرح وہ جناب فریج والی گاڑی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی کنٹینر ہی ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ لوڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قطار بنا کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ویسے نا، تو لیکن ہمیں اس کی بھی قیمت اس نے نا وہ کم دی تھی، اور اس میں بھی دال لگایا تھا، تو پھر بھی ہم نے جو ہے نا وہ صبر شکر کر کے تو کہا کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے نا وہ اور دے گا۔ تو مطلب یہ دیکھیں ابھی اس طرح جو ہے نا یہ بس پھینکتے جو پاگلوں کی طرح، تو اس میں ذرا زیادہ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، مطلب کہ زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے بھی جو ہے نا وہ پیسے آپ کو مطلب کہ وہ جو ہم سے پہلے تھے وہ تو 13 روپے جو ہے نا وہ ٹن کے لیتے تھے یا 14 روپے، تو جناب ہمیں ٹھیکیدار نے اس کا بھی جو ہے وہ اتنے کم 7 روپے صرف دیے تھے۔ مطلب کہ جدھر بھی آپ کو ٹھیکیداری نظام ملے گا تو لعنت اس نظام پر جس میں مزدور کو جو ہے نا وہ اس کی پوری مزدوری نہ مل سکے اور بر وقت نہ مل سکے۔ تو یہ آپ جس ملک میں بھی دیکھیں گے جا کے، جہاں پہ پاکستانی خاص طور ہم جو لوگ ہیں نا، ہم پتہ نہیں کیوں کسی کا پیسہ جو ہے نا وہ نہیں دیتے، تو اور بھی ہیں بنگالی بھی ہوتے ہیں یا انڈین ہیں، تو یار وہ انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں رکھا، وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دیتے ہیں۔ تو یہ بیماری صرف ان پاکستانی ٹھیکیداروں کو ہے کہ جو لوگوں سے کام تو کرواتے ہیں لیکن پیسے دیتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، اور جو ہے نا تو دیکھ لیں آپ ان ٹھیکیداروں کو دیکھ لیں تو قسم سے ان کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ ان کی شکلیں اتنی بدصورت ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے گھر میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قہر برپا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں اور حد رحمی کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جائے نا کہ یار آپ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہو یار میرے پیسے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے گاڑی لی ہے، اس میں بھی پیٹرول ڈلوانا ہے، میں نے اپنا ٹیکس بھی پے کرنا ہے، میں نے گھر کا بھی کرایہ کرنا ہے، بھائی تیرے پہ اللہ خدا کا جو ہے نا وہ اللہ تم پہ رحم کرے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، تو وہ ہمارے سر میں کیا تم ڈال رہے ہو، اپنا خود کرو۔ تو یہ تھی یار ادھر واٹر میلن کی بھائی، تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تو اوکے، اللہ حافظ، بائے۔